हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम लोग आखिरी थ्योरम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। उसको कहते हैं हम लोग यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम में आपको भाई जानना क्या है, आपको बस एक ही चीज जानना है, a टू द पावर 5n अपॉन n, तो रिमाइंडर आता है आपका 1। आपको बस ये इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली जो छोटी छोटी चीजें हैं क्या, कि a और n जो होते हैं वो प्राइम होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। अब भाई ये जानना है हमें, ये फाई किस बला का नाम है। ये इस फाई को कहते हैं टॉइंट फंक्शन, कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग टोशेंट फंक्शन कहते हैं। ये होता क्या है, ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं टोशेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। देखिए अब टोशेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये फाई को कहते हैं हम लोग क्या, टोशेंट फंक्शन। निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा है फाई ऑफ 72 निकालिए, ठीक है। तो 72 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 8 जा, इसको एकदम बेसिक फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ठीक है। तो आपको ये दोनों नंबर की हेल्प से टॉइंट फंक्शन या टोशेंट फंक्शन निकलेगा। कैसे, इस टोशेंट फंक्शन की वैल्यू होगी 72 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ये 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ये 2। तो इसका आपका आएगा 72 इंटू 2/3 इंटू 1/2। ये 2 से 2 शहीद हो गए, और 24, ये आपका टोशेंट फंक्शन आया 24, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 36 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे भाई, 36 क्या होता है, 9 4 जा, मतलब 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आप 36 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/2, मतलब 36 इंटू 2/3 इंटू 1/2, आपका आ जाएगा 12, ठीक है। इस तरह से हम टोशेंट फंक्शन निकालते हैं। इसको नोट करिए, फिर वापस से हम यूलर्स थ्योरम पे आते हैं, ठीक है भाई। देखिए एक चीज और जान लीजिए कि अगर हम एक किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट फंक्शन निकालते हैं, तो वो आता है, वो प्राइम नंबर या p, उसको मान लीजिए प्राइम नंबर -1, ये आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूलर्स थ्योरम में लगा करके देखें, a की पावर 5n अपॉन वो नंबर, तो रिमाइंडर आता है आपका 1। इस पे आप उस नंबर की जगह अगर हम प्राइम नंबर रखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, उस फाई ऑफ प्राइम नंबर विल बी इक्वल टू दैट नंबर -1। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं p-1। तो आपको नहीं लगता कि ये रिड्यूस होकर के आपका a की पावर p-1 अपॉन p और रिमाइंडर आएगा 1। ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जहां पे p प्राइम नंबर होता है, ये रिमाइंडर है। ये बन गया भाई आपका फर्मैट्स थ्योरम, जो आपने पहले पढ़ रखा था। फर्मैट्स थ्योरम इस तरह से यूलर्स थ्योरम से डिराइव होता है। तो आप, अगर आपको फर्मैट्स थ्योरम नहीं याद आ रहा, आपको यूलर्स थ्योरम याद है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। देखिए जैसे क्वेश्चन है, इसका हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर लेंगे 72, उसका टॉइंट फंक्शन निकाल लेंगे सीधा। टॉइंट फंक्शन क्या होगा, 72 इंटू, आप 72 को 9 8 जा करते हैं, तो मतलब ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, मतलब आपको इस 2 और 3 से मतलब है। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/2, मतलब 2/3, 1/2, और ये 72, 24 आया, इसका 24। तो आपका ये टॉइंट फंक्शन 24 आ रहा है। तो अगर हम यूलर्स थ्योरम से इसको कंपेयर करें, क्या था यूलर्स थ्योरम आपका, a की पावर 5 ऑफ वो टॉइंट फंक्शन अपॉन वो नंबर और उसके ऊपर उसका टॉइंट फंक्शन अगर है, वही है 72 का टॉइंट फंक्शन यहाँ पे ही है, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है भाई, इसका रिमाइंडर आएगा आपका 1। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 79 की पावर 75 डिवाइड बाई 72, ठीक है। इसको कैसे करेंगे,
इसको देखिए ऐसे करते हैं, इसको करेंगे हम, हमें पता है टॉइंट फंक्शन क्या है 72 का, अगर हम टॉइंट फंक्शन निकालते हैं तो ये होता है तुम्हारा 72 इंटू 9 8 72 मतलब 1 - 1/2 और 1 - 1/3, लास्ट के फैक्टर 72 के क्या है 9 इंटू 8 मतलब ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, तो आपका 3 और 2 है, तो 1 - 1/2 1 - 1/3 72 इंटू 1/2 इंटू 2/3, यहां तक सही है। ये 2 से 2 कट गया और 3 2 6 24, ये आपका आया इसका टॉइंट फंक्शन 24। ठीक है, अब हम इसको टॉइंट फंक्शन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम इस वैल्यू को लिखते हैं 79 की पावर 24, ठीक, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 3 12 मतलब 72 आ गया, 3 वैल्यू और बची है इंटू 79 की पावर 3/72। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि भाई ये तो खत्म, ये आ गया आपका 1, आपका बचता क्या है, आपका बचता है 79 की पावर 3/72। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7/72 मतलब 343/72। ठीक है, तो इसको नॉर्मल डिवाइड करके देख लीजिए 35, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा क्या 25। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं जो कि सीजीएल में पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है भाई, देखिए ये है अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इसको अच्छे से देखिए। ऐसे पूछता है 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 7, तो हमको क्या करना है भाई, हमें वही पुराना अपना मेथड करना है, फाई निकालना है हमें 7 का फाई निकालेंगे तो प्राइम नंबर है, तो या आप 7 इंटू 1 - 1/7 करके बड़ा वाले मेथड से देखिए, 7 इंटू 6/7 तो 7 7 हो गए कट और बचेगा 6, या तो मैंने बताया था फाई ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर -1 सीधा, या तो आपको याद रख लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि आपका आ रहा है क्या चीज, आपका आ रहा है फाई ऑफ 7 की वैल्यू आ रही है 6, तो आपको ये पता चल गया कि टॉइंट फंक्शन इसका है 6। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है इसमें, आपको इसमें करना ये होता है कि ये जो ऊपर की वैल्यू है, इस ऊपर की वैल्यू को 32 की पावर 32 है उसको इसके टॉइंट फंक्शन से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर निकालना है। तो 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 6, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखिए तो क्या कैसे होगा, अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 6, क्यों भाई 6 5 30, तो 30 इसको आप क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2 की पावर 32, तो ये 6 5 30, ये तो रिमाइंडर का काम खत्म, यहां से इसका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, बचता है आपका सिर्फ 2, तो 2 की पावर 32, इसको आप 2 की पावर 32/6 कर दीजिए। ठीक है, अभी क्या, अब इसको आप कर सकते हैं 4, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 की पावर 16/6, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आगे बताएंगे नोट में इसको लिखिए कि 4 की पावर n/6 हमेशा रिमाइंडर आता है आपका 4। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4। तो हुआ ये कि आपको घुमा फिरा करके ये जो 32 की पावर 32 है ये बन गया 4। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन सिमट के हो गया 32 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। समझ में आ गई बात। अब इस पे आप फिर ध्यान दीजिए, आप कैसे करेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं क्या 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आ गया -3 -3 -3 -3। ठीक है, क्यों 7 4 28 7 5 35, तो 3 3 9, ये 9 आ गया, 3 3 9, ये 81 आ गया। 81 को अगर हम 7 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 81 डिवाइड बाई 7, 77 लास्ट में आएगा, फिर बचता है कितना 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करिए, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 9, इसको कैसे करेंगे। देखिए अब की बार फिर से वही है, 5 ऑफ अगर आप 9 निकालेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 2/3, 3 3 9 और 3 2 6। आपको करना क्या होता है 25, ये जो इतना पोर्शन है इसको एक नंबर से रिप्लेस करना है, कोई एक नंबर, वो रिमाइंडर निकालेंगे आप कैसे 25/25 डिवाइडेड बाई 6। 5 ऑफ 9 निकालते हैं तो 6, तो 6 4 24 होता है, तो 1 की पावर 25 कर दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। मतलब हुआ ये कि आप
आप इस पूरे 25 की पावर 25 को आप लिख सकते हैं 1। सही है, तो आपका क्वेश्चन छोटा सा बन गया, बना ये कि 25 की पावर 1/9 इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है यार 9 3 27 मतलब -2। या तो इसको -2 रिमाइंडर आपका आंसर आएगा, या तो आप 9 में से उसको हटा करके 7 लिख लीजिए, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करिए और इसको ध्यान रखना, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसको नोट करिए, उसके बाद से फिर इसी पैटर्न पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है 35 की पावर 33 की पावर 31/16। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखिए, आप इस 35 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 32 हो गया, बचता है कितना? 3। इस टोटल की पावर 33 की पावर 31/16 ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिया आपने तो यहां का तो रिमाइंडर खत्म, क्योंकि भाई ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब इतना बड़ा नंबर ये कट पिट करके बना 33 की पावर 31/16। आपको बेसिकली इसका रिमाइंडर निकालना है। अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे कैसे भाई? इसका रिमाइंडर निकालेंगे ऐसे कि 5/16 निकालिए आप, क्योंकि आपको ये 2 पावर दी हुई है, इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या होता है कि इन दोनों को इसके टॉइंट फंक्शन से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर निकालना है। तो 5/16 क्या होगा? 16 इंटू 1/2 मतलब 8। इसका टॉइंट फंक्शन आ गया 8। अब आप करेंगे क्या? 33 की पावर 31/8 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 8 4 32 मतलब एक ही रिमाइंडर इसका बचेगा बार बार। क्यों? 1 की पावर 31 आएगा, हर बार 1 की पावर 31। 1 को 31 मतलब मल्टीप्लाई करिएगा, फिर से 1 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या है? इसका रिमाइंडर आया आपका 1। तो आपको क्या पता चला भाई? आपको ये पता चला कि आप इस पूरे की जगह आपको वो रिमाइंडर रखना है 1। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये आपका क्वेश्चन बन गया 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा भाई? 3 ही आंसर आएगा आपका। समझ में आ गई बात? इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ करते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 10 की पावर 2, 10 की पावर 10 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल 10 की पावर 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 7। आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएलई का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको आप करेंगे कैसे भाई? ये 3 पावर है, 3 पावर हर जगह है, तो आपको इन 2 को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करते कैसे हैं? 1 पावर से रिप्लेस करते हैं किसी 1 पावर से, और वो 1 पावर आती कैसी है? इन 10 की पावर 1 को डिवाइड करते हैं 5 और 7 से, और वैसे ही आप 10 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 और 7 से। और 5 और 7 होता कितना है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर -1 मतलब 6 से। वैसे ही आप 10 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, ऐसे ही आप 10 की पावर 30 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो भाई इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका? देखिए 10 में से 6 या 4, 100 में से 6 96 4। आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारे का रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो आपको ये क्वेश्चन सिमट के अजीब सा हो गया। ये बना क्या? ये आपको 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 7। आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई होकर के ये बन गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 30 बार यूज हुआ है तो 30 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। आप जब 10 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 4 रिमाइंडर, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर। तो ये आपका क्या हो गया? 4 2 8, अभी भी 7 से बड़ा है, तो कितना रिमाइंडर आपका आंसर आया? आपका आंसर आया 1। ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये अगला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 एंड सो ऑन टिल 89 की पावर 93 डिवाइडेड बाय 90। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आप अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 की पावर 93 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 93 बच रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 93 बच रहा है। वैसे यहाँ पे -3 की पावर 93 बचेगा, -2 की पावर 93 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे -1 की पावर 93 आएगा, यहाँ पे 45 की पावर 93 आएगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये इससे कट जाएगा, ये सारे के सारे एक दूसरे से कट पिट जाएंगे? बचेगा क्या आपका? बचेगा ये पूरा का पूरा समराइज होकर के 45 की पावर 93 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या है? आपने देखा कि ऊपर नीचे दोनों 45 का मल्टीपल है। 45 का मल्टीपल है मतलब आप 45 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 45 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर बचेगा क्या? 45 की पावर 92 डिवाइड बाई 2। अब आप 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 44, 1 ही बचेगा रिमाइंडर, तो आपका आंसर आएगा 1।
ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं, अगर आप 1 पे आकर के रुक जाएंगे तो दिक्कत है। क्यों? आपने डिवाइड किया था 45 से, तो आपको अभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 45 से, ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आ सके, जो कि है 45। ठीक है भाई, ताकि आपका आंसर आ सके 45। ये आपका आंसर है, ये आपका बी ऑप्शन आंसर 45 है। ठीक है, अब हम लोगों का बचता है भाई, अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर बचता है, सक्सेसिव रिमाइंडर और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, ये दो हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, ये दो हम लोगों का अगले टॉपिक में होगा, उसके बाद से आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।